बड़ी खबर के साथ आज आप एकदम सकारात्मक हो जाइए, आप एकदम पॉजिटिव हो जाइए और एकदम सकारात्मक होकर के 1 घंटे का मेरा ये बुलेटिन देखिए। आप देश भर में आज से खुल गए धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद खुल गए हैं। शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ किया जा रहा है। अभी की बड़ी खबर है, मॉल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, बॉर्डर सब कुछ खुल गया है। यानी 76 दिन के बाद अब फिर से बढ़ेगा इंडिया, आगे आएगा इंडिया। लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। होटल, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया अभी नहीं खुले हैं। हम आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या खुला है क्या नहीं खुला है। देश भर में आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। हम आपके लिए 8 तस्वीरें एक साथ लेकर के आए हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा 24 मार्च से सब कुछ बंद हो गया था। दिल्ली की तस्वीरें हैं, लखनऊ, चंडीगढ़, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री डोडा गणपति मंदिर, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब। मस्जिद भी जाएंगे, चटाई आप साथ लेकर के जाएंगे। मंदिर जाएंगे लेकिन प्रसाद नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, कालका जी मंदिर का दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर के 9 बजे तक कितनी भीड़ जुटी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर का हाल क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव नजर आ रहा है। और दिल्ली में ही गुरुद्वारा बंगला साहिब की तस्वीरें हैं, जामा मस्जिद, और इसके अलावा आप लखनऊ में ईदगाह मस्जिद है, चंडीगढ़ का मंदिर है, अयोध्या की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में हालांकि हम हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भी दर्शन करने के लिए अब कपाट खुले हैं। श्री डोडा गणपति मंदिर के भी कपाट खुले हैं। यानी आज ढोल बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, भजन कीर्तन नहीं किया जाएगा, आप प्रसाद नहीं पा पाएंगे, आप मंदिर में जा करके आप भगवान की मूर्ति छू नहीं सकते। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भगवान अनलॉक हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यानी शर्तें अभी लागू हैं। अब दूसरी तस्वीर देखें आप। योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं। यूपी के सीएम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर 76 दिन के बाद खुला है। योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले ही गोरखपुर पहुंच गए थे और गोरखनाथ धाम में रुके। सुबह सवेरे मंदिर के कपाट खुलते ही पूजा अर्चना करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर मास्क भी है। 76 दिन के बाद मठ में पूजा अर्चना शुरू हुई है। खुद योगी वहां पर मौजूद थे। ठीक वैसे ही पूजन किया जैसे उस वक्त किया करते थे जब भारत अनलॉक नहीं हुआ था। तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्य पूजा करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 76 दिन के बाद गोरखनाथ मंदिर खुला है और श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर 24 मार्च के बाद से अब तक 76 दिन गुजर गए हैं और 76 दिन के बाद खुल गया है इंडिया। अब एक एक करके आप भारत में यह जान लें कि क्या खुला है, किन शर्तों के साथ में खुला है। आप अगर जाते हैं मॉल में, अगर मंदिर मस्जिद में जाते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि आज से यानी 8 जून से सुबह से क्या क्या खुल गया है। धार्मिक स्थल खुल गए हैं, यानी मंदिर और मस्जिद खुल गए हैं। रेस्टोरेंट को खोलने की पूरी तैयारी कर दी है। हालांकि अब रेस्टोरेंट डाइन इन कर रहे हैं। पहले भी टेक अवे फूड को शुरू किया गया था, होम डिलीवरी को शुरू किया गया था, लेकिन अब डाइन इन को भी शुरू कर दिया गया है। होटल में भी शर्तों के साथ आप एंटर कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स में भी आप जा पाएंगे, यानी सुबह 10 बजे से शॉपिंग मॉल भी खुल रहे हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, आगरा, बनारस, हर जगह आपको लेकर के चलेंगे। चंडीगढ़, कोलकाता से रिपोर्टर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। आज से क्या क्या खुला है ये आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी ग्राफिक बदलें देश में, लेकिन अभी क्या क्या बंद रहेगा इसके बारे में आप जान लें। 8 जून से अभी तक फैसला नहीं हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अभी नहीं खुलेंगी। स्विमिंग पूल अभी नहीं खोला जाएगा क्योंकि वहां पर कंटामिनेशन और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट तो चालू कर दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के अभी किसी भी तरह का फैसला नहीं हुआ है। मेट्रो रेल अभी शुरू नहीं की गई है। हालांकि इंटरनल तैयारियां डीएमआरसी की और तमाम मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जारी हैं। जिम वाले हालांकि सड़क पर निकले हुए थे, पिछले 4 दिन से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ की रिपोर्ट हमने देखी थी, दिल्ली की रिपोर्ट हमने देखी थी, लेकिन जिम अभी नहीं खुले हैं। धार्मिक भीड़ नहीं एकत्रित हो सकेगी, यानी भजन कीर्तन नहीं कर सकेंगे, कोई भी कथा वाचन नहीं हो सकेगा, राजनीतिक भीड़ नहीं जुट सकती, रैली नहीं की जाएगी। हाँ, ई रैली कर सकते हैं। अब अगला ग्राफिक देखें आप। किन्हें बाहर नहीं निकलना है ये हम बता रहे हैं। अगर आप 65 प्लस हैं, यानी 65 साल से ज्यादा अगर उम्र का कोई भी सदस्य आपके घर में है, उन्हें ना निकलने दें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता होती है वीक। 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करना है या फिर नहीं करना है तो कैसे करना है, उन्हें ना निकलने दें। गर्भवती महिला, चूंकि क्या होता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी हो जाती है
और खून की कमी की वजह से उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे आ जाता है, लिहाजा गर्भवती महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। कौन बाहर ना निकले, इसके बारे में ये डिटेल रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। जिनमें कोरोना के लक्षण हैं वो भी बाहर ना निकलें, और जिन्हें कोई और भी बीमारी है, मान लीजिए लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो आप बाहर ना निकलें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूंगा पशुपतिनाथ से लेकर के सोमनाथ तक, राम जन्मभूमि से लेकर के बनारस की रिपोर्ट, लखनऊ की रिपोर्ट, सब कुछ दिखाएंगे। अगला ग्राफिक गिराया जाए। अब आप ये देखें कि अगर आप मंदिर, मस्जिद या मॉल में जाते हैं तो आपको गाइडलाइन कौन कौन सी फॉलो करनी है। इन तीनों को ही क्लब करके हम एक गाइडलाइन आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको 6 फीट की दूरी बना करके रखनी है, यानी लगभग 2 गज की दूरी वाला पालन करना है। आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना है। जरूरी नहीं कि N95 का ही मास्क लगाएं, बल्कि 3 लेयर वाला, अगर कपड़े का मास्क है तो भी चलेगा। सैनिटाइजर या सैनिटाइजर स्प्रे अपने साथ में आप कैरी करें, लेकिन हाँ, एक बात याद रखें कि सैनिटाइजर कभी भी गाड़ी के अंदर छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि हीट की वजह से आग लगने का खतरा होता है। आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके रखें, मैंने भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ताकि आप ये जान सकें और बता सकें कि आसपास का इलाका क्या इन्फेक्टेड है या फिर नहीं। इंतजाम क्या किए गए हैं और गाइडलाइन क्या है, अब आप ये देखें। साबुन से हाथ धोने के भी इंतजाम मंदिर और मस्जिद में आपके लिए किए गए हैं। अगला ग्राफिक बहुत तेजी के साथ में। मंदिर मस्जिद में क्या करें और क्या ना करें। अगर जूते चप्पल आप पहन करके जा रहे हैं यकीनन, तो फिर आप गाड़ी में उतार दें या फिर बाहर ही कहीं पर रख दें। हाथ पैर साबुन से धोएं, उसके बाद मंदिर में आप जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा, अगर आप प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, अगर आप इबादत के लिए जा रहे हैं, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपनी चटाई साथ में लेकर के जाएं। मूर्ति आप नहीं छू सकते, घंटा नहीं बजा सकते आप, प्रसाद आपको नहीं मिलेगा, किसी भी मंदिर में प्रसाद नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ, जाएंगे आप, दर्शन करके आएंगे। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भगवान अनलॉक, लेकिन शर्तें लागू हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्राफिक्स पर नजर हम डालते हैं, जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि भारत में अभी मॉल्स को लेकर के क्या चल रहा है। और इसके अलावा भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, बड़ी खबर देंगे, और ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप ये देखें कि कैसे भारत में 7,000 का आंकड़ा मौत का छू चुका है लगभग 3 महीने के अंदर अंदर। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, और हाँ, खासतौर से महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि ये जो 4 मार्च का आंकड़ा है, मैं हर रोज आपके लिए आंकड़ा लेकर के आता हूं, ताकि आप सजग रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। आप ये देखें कि अगर 11 मार्च से 20 मार्च के बीच मौत का आंकड़ा अगर 4 का था, तो आज की तारीख में ये 7,207 का पहुंच गया है। बिल्कुल एंड वाला ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। 21 से 30 मार्च जब 40 का आंकड़ा पहुंचा था, तभी देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन आज की तारीख में 7,207 मौत का आंकड़ा आ गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जून में मौत के आंकड़े बहुत तेजी के साथ में बढ़े हैं। एक दिन में 250 से 300 तक मौत हुई है, और एक दिन में अगर 250 से 300 एवरेज आ रहा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, भारत अगर अनलॉक हुआ है, भारत अगर खुला है हमारे और आपके लिए, ताकि इकोनॉमी वापस पटरी से दौड़ सके और जिंदगी एक बार फिर से अपनी पूरी रफ्तार में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के डिब्रूगढ़ तक चल सके। और आगे बढ़ते हुए अब कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देखें, कालका जी मंदिर, झंडेवालान मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद लखनऊ, चंडीगढ़ का मंदिर आप देख पा रहे हैं, अयोध्या की भी तस्वीरें, और बेंगलुरु में भी मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में मोतीबाग गुरुद्वारे से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट देखिए। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे अब अनलॉक 1.0 में खुल चुके हैं। मैं गुरुद्वारा नानकपुरा में खड़ा हूं, और यहां पर भी एक नया नॉर्मल अब आ चुका है। नए नॉर्मल में नए रूल्स क्या कि जैसे हम गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं तो पैर धोने की एक व्यवस्था की जाती है, अब वो व्यवस्था नहीं की जाएगी, अब वो बंद किया गया है। इसके अलावा इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद जितने भी लोग हैं उनके लिए टोकरियां वहाँ पर रख दी जाती है, जिसपे कपड़ा होता है। उस कपड़े को लेकर आप अपना सर ढक सकते हैं। अब से वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको अपने ही घर से कपड़ा लाना होगा। इसके अलावा पार्किंग के लिए सुविधाएँ जो हैं अब सिर्फ जो
गुरुद्वारे में काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए होगा। और जो चप्पल उतारने की जो व्यवस्था है उसको भी बंद करा दिया गया है। अब से चप्पल जो हैं आप या तो अपने खुद की गाड़ी में उतारें या अपने खुद के सेफ्टी में कहीं बाहर ऐसी जगह पर उतारें जहाँ पे भीड़ भड़ाका ना हो। और प्रसाद जो है जो कि हर गुरुद्वारे में मिलता है अब वो भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो गुरुद्वारे के अंदर जो भजन गाए जाते हैं वो भी अब से बंद होंगे। अब से सिर्फ रिकॉर्डेड भजन चलाए जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अब कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा इकट्ठा न हो, लोग ज़्यादा देर मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारों में ना बिताएं। इसके चलते ही ऐसे कई सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लाए हैं। और मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्होंने अपने खुद के भी बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि बीमारी ऐसे धार्मिक स्थलों की वजह से ना फैले और ये जितनी देर हो सके खुले रहें और जितने श्रद्धालु हैं वो बार बार आ सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैंने आपसे कहा था ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की हर एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का हाल भी बताएंगे। गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर का क्या है हाल वो भी बताएंगे और दिखाएंगे। सब्यसाची, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में 24 घंटे रौनक बनी रहती है सुबह से लेकर के शाम तक। 76 दिन के बाद जब मंदिर खुला है वहां की तस्वीरें दिखाएं। सुबह से अब तक संतों से, पुरोहितों से, श्रद्धालुओं से आपकी बात हुई होगी। क्या कहना है उनका? 76 दिन के बाद भगवान अनलॉक हुए हैं। हेलो सब्यसाची, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वाला मंदिर में दशालु में कभी कहा बहुत उत्साह है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है और लगातार यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं दर्शन के लिए और सर्कल्स भी बनाए गए हैं और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी को भी ना छुआ जाए, मंदिर में किसी को भी टच ना किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री दिया जा रहा है और यहाँ पे सैनिटाइजर भी लगाए गए हैं। जैसे श्रद्धालु आके यहाँ पे पहले अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के बाद उनको मंदिर के जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि लगातार ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही अनुमति कर रहे हैं कि कोई भी चीज को ना छुए, चाहे वो रेलिंग हो या मंदिर की सीढ़ी हो, किसी को भी ना छुए, क्योंकि लगातार ये जो रेलिंग्स आप देख रहे हैं इनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है और डबल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। तो हर गेट पे जो झंडे वाले मंदिर का हर गेट, ये तो बात हो गई झंडेवालान की। सब्यसाची आप रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से। इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन हाँ, हम ज्योतिर्लिंगों तक भी लेकर के जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर का हाल क्या है? वो महाकालेश्वर जिनका वर्णन है पुराणों में, जिस ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है यहां तक कि महाभारत काल तक में, जिसका वर्णन कालिदास ने अपनी तमाम रचनाओं में किया है, उस महाकालेश्वर मंदिर भी हम चलते हैं 76 दिन के बाद। महाकालेश्वर का हाल क्या है? प्रेम डोडिया बताइए। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। आप सामने देख सकते हैं बाबा का जो शिखर है, यहाँ पर वीआईपीओं को भी तांता लगा हुआ है। अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल सामने ही मौजूद है, मैं उनसे चर्चा करूंगा। इसके साथ ही कुछ श्रद्धालु भी मेरे साथ है। सर, आज आपने दर्शन किए, किस प्रकार से अनुमति ली है और क्या नियम कायदों का पालन कराया जा रहा है? बिल्कुल नियम कायदों का पालन करा। 20 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके बाद आज प्रथम दिन है, हमने ऑनलाइन उसकी परमिशन ली है और उसके बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा महाकाल के दर्शन करने का। जी हाँ, तो श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित भी मौजूद हैं। पंडित जी, किस प्रकार से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है? आज से बाबा का मंदिर खुला है। बाबा की परंपरागत जो पूजन अर्चन है, त्रिकाल पूजन जो होती है, वो भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक, वो सब पूजन तो अभी लॉकडाउन में भी चलती रही। हम लोग बाबा का अभिषेक, पूजन, भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक सब नित्य रोज जो कर्म है वो रोज हुआ है भगवान का। चूंकि यात्रियों का प्रवेश बंद था लॉकडाउन में, यात्रियों का प्रवेश आज 8 तारीख से चालू हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर पंडित जी का कहना है कि परंपरा का निर्वहन पंडित जी से पूछिए। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन के कई लोग भी आपके पीछे खड़े हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ जा चुका हूँ, मेरे कई जाने पहचाने चेहरे पीछे नजर आ रहे हैं मुझे। इनसे ये पूछिए। हालांकि ठीक है, एक पंडित जी ने ये कहा तो है कि भस्म आरती या फिर गर्भगृह तक नहीं जा सकेंगे, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में कहां तक श्रद्धालु जा सकेंगे और किस किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, श्रद्धालुओं को किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है? जी
जी निश्चित तौर पर मैं पंडित जी से बात करूंगा। उसके पहले मैं प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल यहां पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने बाबा से कोरोना मुक्ति व प्रदेश के चहुमुखी विकास की बात की है। मैं उन्हीं से चर्चा करूंगा। तो सर, आप हमारे से सीधे जुड़े हुए हैं। सर, आप बताइए किस प्रकार से बाबा से प्रार्थना की है? देखिए, बाबा महाकाल पूरे भारत के और विश्व के सबसे बड़े भगवान है और जो इनके चरणों में आया है उसकी पूरी मनोकामना पूरी हुई है। मैं भी बाबा के चरणों में आया हूं कि उन्होंने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई मध्य प्रदेश को। हमने मांग की थी कि हे बाबा, ये माफिया राज खत्म करो, प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, हर जगह लूट मची है, और इसलिए उन्होंने मुक्ति दिलाकर भाजपा का कमल खिलाया। आज क्या प्रार्थना और उसके बाद आज प्रार्थना करने आए तो धन्यवाद देने आए उनके चरणों में कि आपने हमारे ऊपर कृपा की, सरकार बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जो गांव गरीब किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट है और मध्य प्रदेश के विकास की पर्याय है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया और हम किसानों का कल्याण और प्रदेश का विकास करने में सफल हों, ऐसा आशीर्वाद दो और कोरोना से इस प्रदेश को, इस देश को और विश्व को मुक्ति दिलाओ ताकि लोगों का जीवन सुखमय हो सके। आपस में मिलजुल कर हम कृषि मंत्री से बस एक ही बात पूछ लें, प्रेम कृषि मंत्री, क्योंकि प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं, इनसे ये पूछें, उज्जैन, भोपाल और इंदौर में कोरोना कंट्रोल में कब तक आएगा? मंत्री जी, स्टूडियो से पूछा गया कि उज्जैन, भोपाल और इंदौर में कब तक कोरोना कंट्रोल में आएगा? बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने पूरी व्यवस्था की है, हॉटस्पॉट बना दिए हैं, क्वारंटाइन किया गया है जो उससे पॉजिटिव है और पूरी जांच करवा रहे हैं और बहुत कुछ हद तक अब लोग कोरोना में पॉजिटिव पाए गए, वो ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, उसका परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रेम, आपका शुक्रिया। एमपी सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल भी हमारे साथ जुड़े थे। कमल पटेल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए हम गाजियाबाद की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और आपको हम लिए चलते हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या एनसीआर में आपका नाता है तो आपको यह पता होगा कि दुधेश्वर नाथ मंदिर का महत्व क्या है। आज सुबह से लेकर के अभी तक की रिपोर्ट जतिन गोस्वामी दे रहे हैं। देश के 8 प्रसिद्ध मंदिर मठों में से एक दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ में मौजूद हूं। 78 दिन बाद देश का ये प्रमुख धार्मिक स्थल आज खुल गया है। यहाँ पर प्राचीन काल में रावण ने भी पूजा अर्चना की थी और इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज यहाँ पर भक्तों को आने दिया जा रहा है। ये देखिए, मंदिर के ठीक परिसर में यहाँ पर ये सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है। जो भी इसके अंदर से गुजरेगा वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। सामने मंदिर का द्वार है, वहाँ से भी जो शख्स आ रहा है उसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ आने दिया जा रहा है, प्रवेश करने दिया जा रहा है। किसी भी मूर्ति को छूने की इजाज़त नहीं। यहाँ देखिए, ये सर्कल्स हैं और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गैप रखा गया है और ये गैप सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन करेगा। ये बात पूरी तरह से साफ है। ऊपर देखिए, ओम दुधेश्वराय नमः। जो महादेव हैं वो सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और इसी कामना के साथ जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है। रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी और लेकिन लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। भगवान दुधेश्वर का शिवलिंग है और उस शिवलिंग के इर्द गिर्द एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया है, क्योंकि जो शिवलिंग है उन्हें टच करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, कोई भी स्पर्श ना कर पाए, ये बात सुनिश्चित की जा रही है। और इसीलिए जो मंदिर के कर्मी हैं वो यहाँ पर हर किसी को उस विषय में बता रहे हैं। घंटी भी यहाँ पर नहीं है, फिलहाल कोई घंटी नहीं बजा सकता। भक्तों को ये साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि टच जो है वो नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने कहा ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर भगवान दुधेश्वर हैं और उनके दर्शन आप कर लीजिए। मैं एक बार तस्वीरें करीब से दिखाने की कोशिश करूं भगवान दुधेश्वर की, तो आप देखिए, भगवान के दर्शन आज 78 दिन बाद हो रहे हैं। गाजियाबाद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखनऊ से विजय मिश्रा की रिपोर्ट। मंदिर खुलने के बाद लखनऊ का हाल क्या है? ट्रस्ट का इस समय दूसरा दौर शुरू हो गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूँ और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही मंदिर खुलने के निर्देश है और इन 3 घंटों में किस तरह के नियमों का पालन होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले स्कैनिंग की जा रही है मंदिर गेट पर ही, और स्कैनिंग के बाद यहाँ पर हाथों को जो है वो सैनिटाइज करवाया जा रहा है और हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकायदा उनका डिटेल नोट किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत अगर शासन प्रशासन को हो तो उनको
दी जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा गोले बनाए गए हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो इन गोलों के अनुसार ही जो मंदिर परिसर में लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और इन गोलों में ही आगे बढ़ने के बाद ही फिर वहाँ पर सीधे वो जलाभिषेक कर पाएंगे। अगर आप मनकामेश्वर जी के दर्शन कर पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि किस तरह से वहाँ पर बाकायदा सिस्टम लगाया गया है, यानी आप मूर्ति तक नहीं जा पाएंगे, यहीं से ही आपको एक अर्घा बनाया गया है, उस अर्घे में ही आप जलाभिषेक करेंगे और सीधे मनकामेश्वर यानी भगवान शिव को ये जलाभिषेक होगा। जाहिर है कि ये कोरोना वायरस की जो आपदा आई है उसके बाद से ही यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर भी जो है वो अगर आप देख रहे हो तो बाकायदा गोले के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है, यानी बगैर गोले के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप आएंगे तो आपको सबसे पहले इस गोले पर आना है, फिर उसके बाद आप इस गोले पर आएंगे, यानी अगला वाला व्यक्ति जब अगले गोले को छोड़ेगा तब आप अगले गोले तक बढ़ पाएंगे। यानी जाहिर है कि मंदिर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो बाकायदा करवाया जा रहा है, यानी बगैर गोले के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक अगला व्यक्ति अगले गोले को नहीं छोड़ता है तब तक आप अगले गोले तक नहीं जा सकते हैं। जाहिर है कि इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर सुनिश्चित करवाया गया है। हिंदुस्तान से खूबसूरत कोई मुल्क नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जब भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खुलते हैं तो एक साथ भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। और कोरोना काल की इस वैश्विक महामारी में हर एक श्रद्धालु शायद भगवान के दर्शन करके ये कहना चाहता है कि इस वैश्विक महामारी से निजात तो दिला दो प्रभु। लोग निकले, भीड़ हुई तो जाम लगा।